बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी का जो केस है उसका फैसला सुनाया जाएगा और इसमें इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी। इसके ज़्यादा इम्कानात हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। वो पहले ही अदालत का फ़ैसला बता रहे हैं। हालांकि अदालत का जो फ़ैसला है वो सिर्फ जज को पता होना चाहिए फ़ैसला होने से पहले, लेकिन यहाँ पे जो है लोग अंदाजे भी लगा लेते हैं। अंदाज़ों के अलावा वैसे भी सबको पता है कि इमरान खान साहब को लंबे अरसे से विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। उन्हें बेगुनाह सज़ाएँ दी गई हैं और जितने भी फैसले आए अदालतों की जानिब से, जेल के अंदर जो ट्रायल हुए, वो सारे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आए। तो ये मुमकिनात में से है कि दोबारा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए। उनकी बहन ने कहा जी हम तो दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आए ताकि हम फटाफट जो अगली अदालत में जाएँ और मुँह काला हो जिन लोगों ने इमरान खान के ऊपर ये गंदा केस बनाया उनका भी। तो उनका कुछ ऐसे बोलना है। इस पर शुएब शाहीन साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त पेपर जारी किया है जिसमें इस केस की समरी है कि एक्चुअली ये अलकादर यूनिवर्सिटी का केस है क्या। अगर इसको सिंपल करना है तो इसमें 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा और असल सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी इसमें एक है जिसका पता चलना चाहिए। एक, उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज को 190 मिलियन की अदायगी। इसका पहला नुक्ता ये है कि नवाज शरीफ के बेटे ने लंदन में 9 अरब रुपए का फ्लैट मलिक रियाज के बेटे की कंपनी को 18 अरब रुपए में बेचा। नंबर 2 नुक्ता वो ये बता रहे हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस रकम को जब्त कर लिया, ये कहते हुए कि जी इतने पैसों में क्यों आपने बेच दिया और खरीद लिया, यानी ये इतने का तो है ही नहीं ये अपार्टमेंट। वो तो फिर सौदा वहीं पे हो गया। लेकिन एनसीए ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई का आगाज किया और एनसीए ने ही इनसे सवाल किया कि ये जायदाद दुगनी कीमत पर क्यों फरोख्त की गई। फिर तीसरा मरला यह है कि रकम की पाकिस्तान में मुंतकली। उन्होंने कहा जी रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मलिक रियाज ने जो बैरिया टाउन कराची के हवाले से जुर्माने की अदायगी करनी थी उसमें ये रकम वापस ला के पाकिस्तान में जमा करवा दी गई और इसमें एनसीए का और मलिक रियाज का एक मुआहदा हुआ था कि इसको खुफिया रखा जाएगा और इस शर्त के ऊपर यह रकम पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने खुफिया रखने की शर्त को तस्लीम करते हुए रकम ले ली। अगर तो यह फैसला गलत था पाकिस्तान की काबीना का, तो पूरी कैबिनेट का फैसला गलत था। पूरी काबीना अंदर होनी चाहिए। इमरान खान अकेले के खिलाफ जज फैसला नहीं दे सकता। नंबर 2, अगर यह फैसला गलत था तो उसके बाद शहबाज शरीफ ने काबीना बनाई, फैसले को रिवर्स नहीं किया। बाद में एक निगरान काबीना बनाई गई, फैसला रिवर्स नहीं हुआ। अभी फिर शहबाज शरीफ ने काबीना बनाई, फिर फैसला रिवर्स नहीं हुआ। तो ये भी उतने ही कसूरवार है। फिर आखिरी नुक्ता उन्होंने लिखा कि अलकादर ट्रस्ट को जमीन, यानी मलिक रियाज ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकादर ट्रस्ट के लिए 458 कनाल जमीन अतलिया की। अलकादर ट्रस्ट मंसूबा ये रकम पाकिस्तान आने से 1 साल पहले शुरू हो चुका था, यानी ये रकम बाद में आई 1 साल बाद, ये केस ही 1 साल बाद हुआ। लेकिन ये जो मंसूबा है अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला, ये 1 साल पहले का है। तो इमरान खान का इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा साबित नहीं हुआ। आम सवाल वो ये पूछ रहे हैं कि हसन नवाज को लंदन जायदाद की खरीदारी के लिए 9 अरब रुपए इजाफी अदायगी पर खामोशी क्यों है। ये सवाल शुएब शाहीन साहब ने पूछा। बहरहाल आज इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। इम्कानात ये है, कुछ लोग कह रहे हैं 14 साल, कुछ कह रहे हैं 7 साल। बुशरा बीबी के बारे में अलग सज़ा बताई जा रही है, इमरान खान के बारे में अलग सज़ा बताई जा रही है। तो देखते हैं जनाब इमरान खान साहब को कितनी सज़ा आज के दिन में होती है, या आज फिर कोई बहाना बना के जज साहब निकल जाते हैं, कोई और एक्टिविटी हो जाती है। अदालत का तो वैसे ही मजाक बन गया है। अगर आज भी ये फैसला ना सुनाया गया तो अदालत का मजीद मजाक बनेगा और पाकिस्तान की अदालतों की जग हंसाई होगी, और तो कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं उनका। और ये 2 जगह पे उनके स्टेटमेंट है। एक को तो खुद इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, एक्स के ऊपर उसको पोस्ट करके डाला गया। ये बयान है जी, अलकादर ट्रस्ट के भोंडे केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाएंगे और अपना मुंह मजीद काला करेंगे। मुझे एक ऐसे मुकदमे में सजा देने जा रहे हैं जिससे मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ, ना ही हुकूमत को 1 टके का कोई फायदा हुआ। इस मुकदमे में असल सजा तो नवाज शरीफ की बनती है जिसने 9 अरब रुपए रिश्वत की मद में हासिल किए। नवाज शरीफ और जरदारी पर मेफेयर अपार्टमेंट की तर्ज के बेशुमार मुकदमात हैं। ये वो अफराद हैं जिन्होंने तोशा खाने से महंगे तरीन गाड़ियां खिलाफ कानून हासिल की। इन पर मौजूद तमाम मुकदमात ओपन एंड शट केसेस हैं, लेकिन इनको माफ करके मुकदमात को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने डील कबूल कर ली। इस केस में नवाज शरीफ से 9 अरब रुपए का हिसाब मांगना बनता है। बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट केस में बिल्कुल बेकसूर है। उनको केस में शामिल करने का वाहिद मकसद मुझ पर दबाव बढ़ाना था। इससे पहले भी बुशरा बीबी को 9 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया है। दुनिया में कभी कोई शख्स जिसे मालूम हो कि वो बददियानती कर रहा है
न्यूट्रल अंपायर नहीं लगाता। मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का रवाज कायम किया था और अब भी कहता हूं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और शफाफियत पर मबनी फैसला दे। हुकूमत इस मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददियानत है। हम जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह को भी खत तहरीर करेंगे कि हमारे खिलाफ होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की पटिशन सुने। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में हैं उनको बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। हमने इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस सिलसिले में खत लिखने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो इसलिए हम अब जा रहे हैं आलमी सतह पे। कादी फ़ायद ईसा और आमिर फारूक एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा करते हैं। अब जो आईनी बेंच बना है वो भी इन्हीं की एक्सटेंशन है, जैसे वो कादी फ़ायद ईसा और आमिर फारूक साहब के बारे में बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक की पामाली की कोई माफ़ी नहीं मिलती। जनरल पनूशे मगरिब का ताकतवर जनरल था, लेकिन इंसानी हकूक की पामाली और तशद्दुद करने पर उसको कड़ी सजा सुनाई गई। हमारे सियासी वर्करों को अगवा करके तशद्दुद किया गया। 9 मई में जिसने तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया उसके तमाम इल्जामात से उसको बरी कर दिया गया। 8 फरवरी को पाकिस्तानियों के हक पर बेशर्मी से डाका मारकर इंतखाबात को चोरी किया गया और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया गया। खुली मैंडेट चोरी के बाद पाकिस्तान में हर जानिब अदम एतमाद के, अदम इस्तेहकाम के साए हैं। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम स्याम मनाएगी। इस दिन फॉर्म 47 की जाली हुकूमत कायम करके पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूर का गला घोंट दिया गया था, जिसके बाद मुल्क में ना तो सियासी इस्तेहकाम आ सका है ना ही माशी इस्तेहकाम। हमने मुज़ाकरात ज़ाती मफादात के लिए नहीं किए बल्कि मुल्क के वसी तर मफाद में करने हैं। पाकिस्तान को दरपेश सियासी और माशी बहरानों के खात्मे, दहशतगर्दी के मसले पर काबू पाने और मुल्क को दरपेश दूसरे संजीदा मसाइल के हल के लिए सियासी बहरान का खात्मा बहुत ज़रूरी है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कुछ और बातें की इमरान खान साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे लोगों को पकड़ा और मारा गया है। अगर गंडापुर ने कहा कि 9 मई में हमारे लोग शामिल थे तो गंडापुर ने गलत कहा। यह भी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट रिपोर्ट हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि अडियाला जेल में अब आपसे ज़्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी। मैजिक बॉल मुझे पहले ही सब कुछ बता देती है। ये मैजिक बॉल क्या है याद रखिएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। न्यूट्रल अंपायर के लिए पहला खिलाड़ी हूँ जिसने जदोजहद की। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बुलाएं। ये जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद जो सजा देंगे मैं इसके रास्ते में क्यों खड़ा होऊंगा। मेरी अपील है, ये कल उन्होंने बात की थी कि आज हर सूरत में 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला सुनाएं। ये जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद सजा दे, मैं उस रास्ते में खड़ा नहीं होऊंगा। ये जी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है। हुकूमत की बेचैनी बहुत बढ़ती जा रही है। व्हाट इज मैजिकल बॉल? ये अगर आप ट्वीट करें ना कि इमरान खान मैजिकल बॉल, अगर आप लिखें या यूट्यूब के ऊपर इसका लिंक आप लिखें कि इमरान खान मैजिकल बॉल, तो इमरान खान ने एक बॉल किया था और वो बॉल किया था कपिल देव को और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था, तो उसको मैजिकल बॉल कहते हैं। मैजिकल बॉल क्या है कि इमरान खान साहब को कंडीशंस की इतनी समझ आ जाए एक बॉलर को और वो बॉल को अपने मुताबिक ऐसे तैयार कर ले कि फिर वो उसकी मैजिकल बॉल बन जाए। यानी उसे पता चले कि मैं बॉल को कहाँ फेंकूंगा, वो कितना स्विंग होगा और उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी कंडीशंस इमरान खान के हाथ में इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि अब उनके हाथ में एक मैजिकल बॉल है और वो मैजिकल बॉल के जरिए से पहले से मालूम कर लेते हैं कि जब मैं बॉल करूंगा तो वो कहाँ पड़ेगी और पड़ के कहाँ जाएगी और उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो उनकी प्रिडिक्शन बेहतर हो रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने जितनी भी चीज़ें प्रिडिक्ट की थी, जो उन्होंने सहाफ़ियों के साथ ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बातें की थी, वो सारी बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। इमरान खान साहब की जो सियासी पेशगोइयाँ थी गुज़िश्ता 1 साल में, हमने वो सारा कुछ पाकिस्तान में होता हुआ देखा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि सिद्धू जो भारत के क्रिकेटर हैं, वहाँ पे एक कपिल शर्मा शो आता है, उसके अंदर भी वो बड़ा लंबा अरसा मौजूद रहे। वहाँ पे सियासत भी कर रहे हैं भारतीय पंजाब में। नवजोत सिंह सिद्धू, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया था तो मेरी उनसे मुलाकात हुई गवर्नर हाउस पंजाब में और काफ़ी देर हम उनके साथ बैठे रहे। तो जब इमरान खान की शख्सियत पर डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने एक और बात की थी जो आज मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि इमरान खान सिर्फ अपनी टीम का कैप्टन नहीं था। इमरान खान इतना बड़ा दिमाग है कि ये ऐसे हालात पैदा कर देता था कि दूसरा कैप्टन जो फैसला करता था वो इमरान खान की मर्जी के मुताबिक होता था। यानी सिद्धू साहब हमें ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब का जो मुखालिफ है, इमरान खान साहब उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं वो वही फैसला करता है और उसके मुताबिक इमरान खान साहब अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। यानी आज इमरान खान साहब पूरे निज़ाम को उस जगह पर ले आए जहां पे वो लाना चाहते थे।
कंडीशंस इमरान खान साहब के हक में है, मैजिकल बॉल उनके हाथ में है, और ये वही कैप्टन है जो दूसरे कैप्टन के दिमाग को बेहतर स्टडी कर लेता था, पढ़ लेता था, और इसको पहले पता होता था कि ये क्या करेगा और ये मैं करूंगा तो इसका रद्देमल क्या होगा। इमरान खान साहब को पहले पता है कि इमरान खान साहब ये करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का रद्देमल ये होगा, इमरान खान साहब वो करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट का रद्देमल वो होगा, वो पहले से जानते हैं इसके बारे में। तो मैजिकल बॉल उनके हाथ में है, उनकी प्रिडिक्शन बेहतर है और कंडीशंस भी उनके हक में जा रही है इस वक्त फिलहाल। तो यहाँ इमरान खान साहब जो है वो, वैसे भी लोग कहते हैं वो किस्मत के धनी भी है। रमीज राजा की आपको बात याद है ना कि 1000 में से 1000 मरतबा इमरान खान आपको गलत साबित करेगा। प्रॉब्लम हुआ क्या, देखिए इसको जरा थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूं। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा से एक हीरो की तरह रही है इस मुल्क में। उन्होंने कुछ भी किया लेकिन एक हीरो का स्टेटस हमेशा उनके साथ रहा। बहुत सारे नगमे उनके ऊपर बने, बहुत सारी चीजें, वो एक हीरो की तरह हमेशा लोग हमेशा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हीरो की तरह रखते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। और ये रोमांस बड़ा लंबा चला आ रहा है। इसके बीच में जो है ना, मुझे एक वाकया याद आ गया। एक मेरे वालिद साहब के दोस्त हुआ करते थे, हुसैन सादी उनका नाम था। वो सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो गवर्नमेंट के ठेके लेती है। वो उस कंपनी के ठेकेदार थे और उस कंपनी को बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, वो यहाँ इन मुल्कों में से उनको लेबर फ्राहम करते थे और लोगों को ले जाते थे, वहां पे जाके उनसे काम लेते थे सऊदी अरब में। तो हुसैन सादी का एक जुमला होता था कि इतनी तरक्की करो कि तुम्हारा सर आसमान के साथ लगे लेकिन मेरे हाथ के नीचे रहकर। ये एक मिस्री शेरी था और ये इसका जुमला बड़ा मशहूर था इसकी कंपनी के अंदर कि इतनी तरक्की करो, जिन लोगों को ये ले जाता था उन्हें ये कहता था कि इतनी तरक्की करो कि तुम्हारा सर आसमान के साथ लगे लेकिन मेरे हाथ के नीचे। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी की भी तरक्की से परेशान नहीं होती जब तक कि उनका कद एस्टेब्लिशमेंट से छोटा रहता है। इमरान खान साहब का कद एस्टेब्लिशमेंट से बड़ा हो गया। इमरान खान साहब कौम के हीरो है और कौम ने इमरान खान साहब को ज्यादा प्यार दिया। ये भी एक बड़ा रीजन है कि मुखालफत इस लेवल तक चली गई कि एस्टेब्लिशमेंट की बर्दाश्त से बाहर हो गया कि ये हमसे ज्यादा आगे कैसे हो सकता है, लोग हमसे ज्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं, लोग हमसे बड़ा इसको समझदार, अक्लमंद, ईमानदार और हीरो कैसे समझ सकते हैं। ये नहीं हो सकता। तो ये उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। अब इस वक्त जो है वो बर्दाश्त हुकूमत से नहीं हो रहा क्योंकि हुकूमत की बेचैनी और बौखलाहट जो है वो शुरू हो गई है और बढ़ती जा रही है। जब से उन्हें मालूम हुआ कि आर्मी चीफ उनके इल्म में लाए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। अब नून लीग अंदाजे लगा रही है, उनके दिल में वसवसे आ रहे हैं। यानी राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है कि बातचीत होनी होती तो क्या आर्मी चीफ की सतह पे होती। तो मैं राणा सनाउल्लाह साहब को बताता हूँ कि प्रॉब्लम जिस लेवल की होती है ना, उसका सोल्यूशन भी उसी लेवल पे जाके होता है। यानी जिस सतह का अवामी और बैरूनी दबाव है उसी सतह पर बातचीत होनी चाहिए। और असल दबाव यह है कि पाकिस्तान की जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनके ऊपर मगरबी ममालिक में बहुत बड़े बड़े बैन लगने वाले हैं। इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर से इस पर डेवलपमेंट हुई तो फिर पूरे यूरोप में और मगरबी दुनिया में इस पर डेवलपमेंट हो जाएगी। यानी ये लोग और इनकी फैमिली इनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा, इनके वीज़े कैंसिल हो जाएंगे, इनके जो असासे हैं वो मुंजमद हो जाएंगे। उसके अलावा इनको जो इमदाद मिलती है, US एड वगैरह बाकी चीज़ें, वो भी बंद हो जाएंगी। और माजी में वहाँ से जो सनदें या कोई कोर्सेज किए हुए हैं वो भी, उनके नताइज भी मुअत्तल हो जाएंगे। तो इस किस्म की चीज़ें अगर होती हैं तो चंद शख्सियात, बड़ी शख्सियात, उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आएगा। कादी फायद हिस्सा है आपका, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इसका हिस्सा है, साबिक आर्मी चीफ है, साबिक DGISI है, मौजूदा जो अफसरान हैं वो भी हैं, वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, वज़ीर इतलात है, वज़ीर दिफा है, वज़ीर आला पंजाब है, IGs हैं, कुछ और ऑफिसर्स हैं। तो इनके नाम बाकायदा जो हैं वो वहाँ शामिल किए गए हैं। अगर इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं तो फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। लिहाजा वो इमरान खान को मनाना चाहते हैं। एक बात मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, आज के दिन तक इमरान खान साहब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह डील करके बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में मैजिकल बॉल है। ये भी आप याद रखिएगा। इमरान खान बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी है, मुख्तलिफ तरीके से बाहर आएगा। ये कोई डील करके पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, ना इमरान खान डील करके खामोश हो जाएगा। इमरान खान साहब अगर डील करेंगे तो इमरान खान साहब बाहर आएंगे और पाकिस्तान के लिए अगर डील करेंगे तो वो इतनी करेंगे कि जनाब पाकिस्तान की खातिर नए इलेक्शन में चले जाते हैं, पाकिस्तान की खातिर कुछ चीज़ों को हम आगे बढ़ा लेते हैं, पाकिस्तान की खातिर हम कुछ वक्त दे सकते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब कुछ ऐसी डील करने वाले नहीं है कि मेरे केस खत्म कर दो, मैं 1 साल तक चुप रहूंगा। ये मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट थोड़ी है, ये इमरान खान की गैर मौजूदगी में काम कर रहा है। यानी इस वक्त जब एक आदमी की पार्टी की आर्मी चीफ से मुलाकात होती है और वहां तो खामोशी बनती है, नवाज शरीफ होते तो वो तो बिल्कुल कंबल लपेट के सो जाते इस वक्त।
कि ठीक है मुदाकरात करो, मैनू कड्डो इत्थों जेल दे विचों। मियां साहब, जरदारी साहब, मरियम नवाज, इन सब ने यही किया हमेशा। हालांकि इनकी एसी वाली जेलें थी, इनके बड़े बड़े कमरे थे, वहां पे बेड लगे हुए थे, वहां पे फ्रिज इनको पास मौजूद था, वहां इनको गर्म खाना मिलता था। सुबह के वक्त लिखते थे दोपहर को क्या खाना है, दोपहर को लिखते थे शाम को क्या खाना है। इनको बेहतरीन खुराक वहां पे मुहैया की जाती थी, तमाम खाने इनके घर से जाते थे। टेलीफोन की सहूलत, मोबाइल फोन की सहूलत मरियम नवाज के पास थी। मोबाइल का आईफोन बिल्कुल छोटे साइज का मरियम नवाज के पास मौजूद था, जिसको रिकवर किया गया था नैब की कस्टडी से, जिसके ऊपर रोला डालती है कि जनाब मेरे ऊपर आधी रात को बंदे आ गए। तो वो सिर्फ 3 लोग थे, जिनमें एक बंदा जो है वो वीडियो बनाने वाला था और 2 औरतें थी जो कमरे की तलाशी ले रही थी। तो गुड़िया बाजी कह के उन्होंने लाके वहां पे मरियम नवाज को मोबाइल फोन दिया हुआ था। तो ये तो मौजें कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, एसी मौजूद थे इनके पास, हर तरह की सहूलतें, कुर्सियां टेबलें लगी हुई थी इनके कमरों के अंदर। यानी शहबाज शरीफ ने लड़ाई इस बात पे डाल दी थी कि मुझे अपनी कुर्सी उठा के यहां से यहां क्यों रखनी पड़ी। मैंने जब बुलवाया था तो मुलाजिम पहुंचना चाहिए था, आके मेरा काम करता। तो मेरी पता भी है तुम्हें, मेरी कमर में तकलीफ है, मेरी कुर्सी उठाकर मुझे खुद यहां से यहां रखनी पड़ी है। तो इस लेवल की इनकी जेल थी। तो इन्होंने तो जेलें कभी देखी नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये कंप्रोमाइज करते थे। इमरान खान कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है, ये बात आप ज़हन में रख लें कि वो नवाज शरीफ और जरदारी की तरह बाहर नहीं आएगा। वो अपने तरीके से बाहर आएगा, क्योंकि वो नवाज शरीफ और जरदारी की तरह गिरफ्तार भी नहीं हुआ। वो बाहर भी फिर अपने तरीके से ही आएगा। जुल्मे खलीलजाद का एक स्टेटमेंट आया नाज़रीन, और ये भी बड़ा अहम बयान है। जुल्मे खलीलजाद का ये कहना है कि बजाय इसके कि पाकिस्तान की फौजी गालिब हुकूमत अमेरिका में लॉबिंग पर पैसा खर्च करे, इसे 3 इकदाम करने चाहिए। नंबर 1, पीटीआई के साथ एक मुआहिदा करें। नंबर 2, इमरान खान को रिहा करें जो जाली इल्जामात में जेल में कैद है। नंबर 3, इन इकदाम को 20 जनवरी तक मुकम्मल कर लें। ये इकदाम पाकिस्तान को बचाने और बहरान से बचने में मददगार होंगे। ये इस्लामाबाद के ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के साथ भी बेहतर बनाएंगे। बिलावल जरदारी पहुंच गए जनाब, यहाँ से निकले वो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में, और मोहसिन नकवी भी गालिबन जा रहे हैं। इन लोगों ने जो है वो वहाँ पे टेबल बुक करवाई है, लेकिन इनको ऑफिशियल दावतनामा नहीं मिला। ये कोई मेहमान नहीं है अमेरिकन हुकूमत के, ये अपनी मर्जी से अपने खर्चे पे जा रहे हैं, और वहाँ पे जो डोनेशन देकर नॉर्मली लोग ले लेते हैं। अब तकरीबन 1-1.5 लाख बंदा होगा, मुझे एक दोस्त ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं हलफ बर्दारी के अंदर जो आते हैं। तो इस तरह बेशुमार लोग हैं जो डोनेशंस दे के अपने अपने तरीके से वो पास हासिल कर लेते हैं। मेरे बहुत सारे और जानने वाले हैं, वो भी जा रहे हैं, तो उनके अंदर ये भी जा रहे हैं जो है पाकिस्तान से 2 लोग। लेकिन ये वो लोग हैं जो माजी में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद करते रहे, अब उसकी हलफ बर्दारी में जा रहे हैं, तो इनको थूका चाटना पड़ रहा है। बहरहाल कोई बात नहीं, इससे इन्हें क्या हासिल होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फौजी अदालतों के ट्रायल के हवाले से एक बड़ी खबर है कि जस्टिस हसन रिजवी साहब ने तफसीलात तलब कर ली हैं उस ट्रायल की जो फौजी अदालतों में हुआ, कि देखना चाहते हैं कि ट्रायल में शहादतों पर फैसला कैसे हुआ। ये चीज़ अगर सामने आ जाती है नाज़रीन, तो फिर आप ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान में आपको बड़े बड़े लतीफ़े सुनने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक फौजी अदालतों ने जैसे ये फैसले दिए, इसके अंदर इतने लूप होल्स हैं कि आप माजी के तमाम अजीबो गरीब फैसले भूल जाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।